आबिद शेर अली साहब, ये थोड़ा सा गैर मामूली आज डेवलपमेंट थी। देखें, जो मेरी राय है, हमें तो पहले सिसिलियन माफिया भी जजेस से कहा गया। हमें और भी बहुत कुछ जजेस से, तो ये कोई आज की बात नहीं है। हमारे साथ जब भी आते हैं हमें जजेस की सुननी पड़ती है। जैसे शाइख उस्मानी साहब ने कहा कि जी अगर आप केसेस के फैसले मेरिट पे कर दें, आज तो जज अच्छी साहब बात है। अपनी तरफ से वजाहत कर रहे थे। आज नहीं उन्होंने आपको नहीं कहा कि बिहाइंड एवरी नहीं, ग्रेट फॉर्च्यून देयर मेरी इज ए क्राइम, देखें देखें वो माजी हो गया। नहीं, मेरी आज तो अपनी मेरी तरफ से वजाहत आ नहीं रही थी। नहीं, मेरी अर्ज सुन रहे हमारे साहब। वो अपने पैरामीटर्स में रहकर अपनी जुडिशियल रिफॉर्म्स करें, लोगों को इंसाफ दें। लोगों की तीन तीन नस्लें ख़त्म हो जाती हैं, इनकी वजह से लोगों में दुश्मनियाँ बढ़ जाती हैं। निज़ाम अदल जहाँ पे होता है वहाँ पे शाम 5 बजे तक भी काम करते हैं, अदालतें लगती हैं। ये नहीं है कि 3 बजे किया है ना जजेस। सर, वो 12 बजे इमरान को सजा दी थी। नहीं, हमें भी दी गई। हनीफ अब्बासी को कौन सी हनीफ रात को अब्बासी को 35 इलेक्शन बजे की दी रात में उठा के सजा दे दी। थी। मैंने आपको कहा जी, रात को 12 बजे फैसला कर दिया गया। नवाज शरीफ के केस में वो जो हुआ, इमरान खान के लिए भी रात मुझे 12 बजे अदालत मुझे खोली थी, बड़ा प्रिजन अफसोस है। वैन भी बुलवाई थी। मुझे तो बड़ा बारह अफसोस बजे है रात हमारे कि काफी अभी काम होते हैं। अभी मैं उमर अयूब की बात सुन रहा था। बड़ी ताज्जुब की बात है, काले चश्मा लगाकर काली काली बातें करते हैं। इनको इनको शर्म नहीं आती। 2018 का इलेक्शन जो आरडीएस सिस्टम पे बैठा, मतलब 1 मिनट, वो जनाब ने बात की तो फिर जवाब देना पड़ता है। मैं 2018 में जिस ना जनरल फैज हमीद ने सदीकी साहब को कहा, हमारी मेहनत ना, बार बार हमें भी रेपुटेशन में जाना पड़ता है। उस वक्त काला चश्मा उतारते और आपको रिजाइन देना चाहिए था, शर्म करनी चाहिए। तो उस वक्त जब आपने अदलिया का सहारा लिया, आपने आर्म फोर्सेस का सहारा लिया और आपने पीएमएलएन को, वो हमारे लीडरशिप को जेलों में फेंका, आपने तरमीम करवाई, आपने सेनेट का इलेक्शन चोरी किया, उस वक्त इनको शर्म नहीं आती कि मलिक साहब, उस वक्त इनका जमीर कहां पे होता? बेजमीर लोग हैं ये लोग। उस वक्त अपनी औकात दिखाते कि जी हमने ये एक जुल्म किया, हमें माफी दे दे। माफी मांग ले कौम से। आपके सामने फैज अमीर, हमारी सेनेट में अक्सरियत, हमें खड़का दिया गया। फिर इन्होंने ज्वाइंट सेशन कॉल की। आपके तो शेर के निशान वापस ले लिए थे, सेनेट से आपके निशान ही वापस ले लिए थे। हमारे हमारे तो निशान वापस ले लिया इन जजेस की वजह से। हमारा तो निशान वापस ले लिया गया मौलवी साहब। हमें तो जो ये इन्होंने आईना दिखाया, अब ये उस सियासी घड़े में, उस अदलिया के निज़ाम में ये खुद गिरे हुए हैं। हमने नहीं इनको फेंका। ये बात ये उनको उस वक्त जेब देती थी। अब मेरे भाई कह रहे हैं जी कि ब्रेन वॉश ड्रेन कर दिया गया। भाई आप फवाद चौधरी स्टेटमेंट देख लें, जब वो वजीर था, कहते जी 1.5 लाख पाकिस्तानी बाहर गया, कहते जी पाकिस्तान के वकार में इजाफा होता है, ये पाकिस्तान के लिए रेमिटेंस भेजेंगे, पाकिस्तान में तरक्की आएगी, खुशहाली आएगी। भाईजान आप अपनी अपनी चीजों पर गौर करें, करतूतों पर गौर करें मलिक साहब, करतूतों पर, कि इन्होंने हमारे साथ 2018 में क्या किया। अब 2000 जो इलेक्शन हुआ 24 में, आपने चीफ जस्टिस का जवाब नहीं दिया, बाकी सबको बुरा भला कह चीफ दिया। जस्टिस का क्यों नहीं जवाब दिया? प्रेस कॉन्फ्रेंस किया आज उन्होंने बकायदा। देखें, ये चीफ जस्टिस साहब से आप इनको पॉलिटिसाइज नहीं होना चाहिए। बड़ी खूबसूरत जस्टिस शाइख साहब ने बात की, जो वो अपने दौर में अखबारें भी नहीं पढ़ते थे। इफ्तिखार चौधरी के दौर से ले लें, जियो बंदयाल साहब ने अदालत के अंदर कहा था, शुरू किए करते थे टिकट। बंदयाल साहब ने अदालत में कहा था गुड टू सी यू। देखे नहीं, और इफ्तिखार चौधरी साहब ऑब्जर्वेशन नहीं देते जब तक मीडिया पूरा नहीं हो जाता। गेट खोला गया, गेट नंबर 1 से, जहां पर जजेस जाते हैं, वहां से इमरान खान की सवारी को गुजारा। ब्रेक ले लें उमैर साहब, आप ब्रेक से वापसी में जवाब दीजिएगा। ब्रेक ले लें जी, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। उमैर नियाज़ी साहब, जो इमरान खान का तज़किरा आया चीफ जस्टिस की ज़ुबानी, जिसमें वो कहते हैं कि मुझे इमरान खान का ख़त मिला है, साथ यूएसबी भी है, ये 184(3) का मामला है, आईनी बेंच के सामने जाएगा। तो बड़ी मज़े की एक्सप्लेनेशन है, आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, इमरान खान के हवाले से आप देख लें, थ्रू आउट द पीरियड जो इमरान खान साहब ने पिटिशन फाइल की, ये 31 जनवरी का खत है उनका। ये 31 जनवरी का खत है। और 31 जनवरी के बाद उससे पहले के मामला देख लें, 26 नवंबर का वाक़या हो,
वो उसके आपके साथ कोई सामने 450 सफ़ात की मेरे ख्याल है तफसील है। सारी और तफसील 24 से डिटेल। 26 नवंबर वाला ये जो आपका प्रोटेस्ट था जिसमें कुछ लोगों की वो गोली वोली के भी वाक़यात सामने आए थे, वो भी पूरी तफसील सारी शायद सारी उन्होंने अटैच तफसील करके भेजी है। बिल्कुल जाहिर बात है। अब देखें इसको, देखें सुनने में क्या प्रॉब्लम है, बात है सुन लिया जाए तो चीज़ें सेटल हो जाती है, मगर जब आपने सुनना ही है, जब आप बेंच पैकिंग का अमल मुकम्मल कर लेंगे फिर करके सुनेंगे तो ग्रीवियंस लेके पार्टी किधर जाएगी, ये प्रॉब्लम आएगी। फिर देखें साथ मेरे भाई ने बहुत सारी बातें रेज़ की। देखें इशू क्या है, देखें आईएमएफ को ईस्ट इंडिया कंपनी का स्टेटस इन्होंने दिया है, ठीक है, घुसा के ले आए। अगर आज चीफ जस्टिस को प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी है, क्यों करनी पड़ी? इनके गलत एग्रीमेंट की वजह से। अगर फाइनेंस मिनिस्टर फ्लोर ऑफ द हाउस पे कहता है कि हमें बजट आईएमएफ दे रहा है, तो इतनी डिक्टेशन तो वो कर रहे हैं। देखें वो कौन होते हैं कि आपको डिक्टेट करें कि जी पेंशनर्स पे टैक्स लगाएं, पेंशनर्स की पेंशन कट करें, अपना बजट कम करें। लेकिन ये थोड़ा सा एम्बेरसिंग नहीं है कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का एक मिशन वाशिंगटन से आके चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से इमरान खान के केसों के मतलब या पीटीआई के केसों के मतलब सवाल पूछ रहा हूँ? वो क्यों पूछ रहे हैं? देखें ओवरऑल आपने तासुर क्या जुडिशरी का बना दिया, आप उसे स्ट्रेट कर रहे हैं कि वो शायद एग्जेक्टिव का महकमा है, जुडिशरी पिलर ऑफ द स्टेट है। एक रियलाइजेशन ही नहीं है। ये क्यों नहीं है? क्योंकि आपने एग्रीमेंट जो छुपाया हुआ है, जो किसी को दिखाया नहीं, आपने उसमें क्या चीज़ कमिट की है वो आप आपकी जब ऐवान टीम के मिलेगी सामने तो अब आप आईएमएफ को क्या चीज़ें डिटेल बताएंगे? क्योंकि देखिए, उमर अयूब और फैसल के बयान से तो बड़ा क्लियरली लग रहा है कि आप अपना कैटेगोरिकली केस वही प्रेजेंट डोसियर करेंगे। सारे चीज़ें अपने प्रेजेंट करेंगे, जो भी केस है। देखें रूल ऑफ लॉ की सिचुएशन इधर मुल्क की किसी से छुपी हुई नहीं है, जो हालात तो हैं आप ये सारी सबके तफसील सामने। रखेंगे ये उनके सारी सामने? तफसील जाहिर बात है बताएंगे, जिस तरह ये 8 फरवरी की भी और ये 26 नवंबर की भी। 26 नवंबर। देखें 8 फरवरी से ही तो सारी गलती का आगाज़ हुआ है। जो 8 फरवरी को किया गया, इन्होंने तो आरटीएस का हवाला दे दिया, ठीक आपने उस है, पर डॉजियर बात तैयार है रखे हुए हैं आपने? 100%। हमने तो सारे उस वक्त की, देखें जब पूरे फॉर्म 47-45 की कंपाइलेशन बनाई हुई, सारा कुछ किया हुआ, हमने तो एक एक हल्के का कंपैरिजन है, नवाज शरीफ साहब के हल्के से लेके सारों के हल्कों का कंपैरिजन है, किधर किधर फॉर्म्स में कटिंग हुई हुई है, क्या क्या मामलात हुए। तो वो आबिद सारी अली साहब इसका बेहतर हल ये नहीं है कि आप लोग आपस में इंगेज कर लेते? हमें आईएमएफ को जो ये शिकायत लगाएंगे, डॉजियर देंगे, तो आप लोग आपस में बैठ के रास्ता निकाल तो लेते पहले भी खत लिखा था आईएमएफ को, आपको याद होगा, प्रोग्राम रुकवाने के लिए। जी, रुकवाने के लिए ये, और प्रोग्राम लाए भी ये लोग थे अपने दौरे हुकूमत में, आईएमएफ को लाए भी ये लोग थे, एग्रीमेंट भी इन्हीं के दौर में 8 फरवरी की वो शिकायत लगाएंगे और 26 नवंबर की आईएमएफ के लगाएं, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे 8 फरवरी की लगाएं। अपने अमालनामा को दुरुस्त करें, अपने यू टर्न ख़त्म करें, सिंगल एक रोड बनाएं कि ये रोड मैप है, ये रोड मैप से डेविएट नहीं करेंगे, ये अपने आप अपने ऊपर ये कदगने लगाएं, यू टर्न लेने छोड़ दे, मुल्क सीधा चल जाए। ये इन्होंने हर अब देखें, अभी फिर मुल्क के अंदर फसाद डालने की कोशिश की कि मुल्क में अल्लाह अल्लाह करके क्रिकेट शुरू हुई, इन्होंने धरनों की बात की, इन्होंने बात से बात बढ़ती है मौलाना साहब। ये कोई नई चीज़ नहीं है। नून लीग के लिए जजेस क्या कह रहे हैं, ये साहिबान क्या करने जा रहे हैं, इनकी अगला पाकिस्तान के बाहर से मुझे लगता है आपके ऊपर प्रेशर बढ़ जाएगा। अभी एक पहले तो वो था ना, वो रिचर्ड गर्नल था, अभी वो जो विल्सन था, उसका मैंने कुछ दिन पहले ट्वीट देखा है कहीं। हाँ, वो यूएस कांग्रेस हाउस, आई थिंक यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में वो बात कर रहा था। अब आईएमएफ टीम साथ आ जाएगी। मैं तो आपको कहता हूँ एब्सोल्युटली नॉट, इन्हीं का नारा। यूरोपियन यूनियन का भी एक मिशन आ रहा है जून के महीने में, जो मर्जी आए जी, कोई इस चीज पे कोई प्रेशर तो नहीं। पाकिस्तान के बाहर से दबाव आपके ऊपर बढ़ेगा। इमरान खान के लिए कोई नहीं है, बाकी चीजें हैं। आप तैयार हैं इन सारी चीज़ों को फेस करने के लिए? पहले भी कर रहे हैं मौलाना साहब, कौन सी नई बात है हमारे लिए? मेरे साथ इसकी आउटकम क्या होगी? मुझे बाज़ औक़ात लगता है कि बड़ी अगली सी सिचुएशन लगती है कि हमें दुनिया उंगलियां उठा रही होगी कि ये क्या कर रहे हैं। देखिए रूल ऑफ लॉ बेहतर करना क्या हमारी आईनी जिम्मेदारी नहीं है? हमने चीज़ें क्या इमरान खान की नफ़रत में इतनी आगे ले जानी है कि हमने अपने सिस्टम को तहस नहस कर देना है? हमारा फोकस क्या होना चाहिए? हमारा फोकस अपना मुल्क होना चाहिए। पूछ ले जल्दी से। ये चीज़ें आप उस वक्त कहाँ पे थे जब आपका वो साकिब निसार था चीफ जस्टिस, ये आपका ख्याल उस वक्त था? एक सेकंड, उस आप जब बंदयाल साहब थे चीफ जस्टिस, उस वक्त आप थे जस्टिस खोसा। और सुनने ना, मैं जरा वही नाम रिपीट करेंगे, वो खोसा किधर था, जस्टिस एजाजुल हसन किधर था? टाइम नहीं है मेरे पास। इसमें अजमल मियां से शुरू करें और काजी फायद ईसा तक लाएं, सारे जवाब मिल जाएंगे।